इंडिया अलायंस चूंकि राहुल जी की मोहब्बत की जो दुकान है वो कामयाब होती दिख रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक जो नेतृत्व है उसकी ज़बान फिसलने लगी है, उनके बोल जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं। और हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अब की यूपी से ही सबसे ज़्यादा सीटें आई थी और अब की भारतीय जनता पार्टी का यूपी में खाता खुलना मुश्किल लग रहा है कि नफरत के खिलाफ अगर कोई सबसे आगे खड़ा होता है तो वो मुसलमान खड़ा होता है। और इस्लाम कहता है कि मोहब्बत जो है वो इस्लाम की पहचान है। इस्लाम में नफ़रत का कोई मतलब ज़रा सी भी जगह नहीं है। इस्लाम में कुत्ते को पानी पिलाने को भी सवाब कहा गया है। एक सफाई कर्मचारी पिता पुत्रों की, एक घर के दो लोग सिविल लाइन में उतरे थे सफाई करने के लिए और उनकी बेचारों की उसी में डेथ हो गई। सरकार का कोई भी पदाधिकारी वहाँ मौके पे पहुँचा नहीं, ना किसी ने माफ़ी मांगी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेशरम लोग हैं तो कि जनता इनको हटाने का मन बना चुकी है, बहुत हो चुका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से पूजा माथुर और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी मैं लखनऊ में ही मौजूद हूँ और लखनऊ से मैं आपको तमाम खबरें जो जनता के बीच जा कर के मैं दिखा रही थी। अभी मेरे साथ हैं सपा नेता उमर मोनिस जी। तो किस तरीके के अभी यहाँ चुनावी माहौल है और तमाम नेता जो हैं दमखम भर रहे हैं और गठबंधन की सरकार के ज़्यादा जो है बोलबाला हो रहा है, लेकिन बीजेपी का गढ़ माना जाता है लखनऊ और 2 बार से राजनाथ सिंह यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। तो हमारे साथ जो सपा नेता हैं उन्हीं से जानते हैं कि सर, 2 बार से राजनाथ सिंह यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं और अभी जो सपा नेता उतारे हैं उनकी टक्कर में क्या लग रहा है वो टक्कर दे पाएंगे राजनाथ सिंह? टक्कर क्या, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ये लखनऊ की सीट जीतने जा रहा है बहुत भारी अंतर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत बेची है। इतने सालों में उनके पास कोई एक काम नहीं है। सामने मैं आपको बताऊं कि अगर आप वॉश बेसिन का पानी देखिएगा तो वो पीने योग्य नहीं है पूरे लखनऊ के लिए, जबकि ये राजधानी क्षेत्र है, ये लखनऊ मध्य क्षेत्र में आप बैठी हुई हैं। इसमें आपको विधानसभा भी इसी में आती है और सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर भी इसी क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद भी जनता को साफ पीने का पानी तक नहीं मुहैया है। तो ऐसे देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री होने से क्या फ़ायदा। जनता इनको नकार चुकी है और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की जीत लखनऊ से सुनिश्चित है। आपने अभी जल की बात की, तो हम जो है दिल्ली से लेके पूरा यूपी में बल्कि राजस्थान में भी जल और गारंटी के जो बोर्ड देख पा रहे हैं कि हर घर जल पहुंचेगा, तो आप बता रहे हैं कि जल नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, मैं जल पहुंचने की बात नहीं कह रहा हूँ, आप बात नहीं समझिए। मैं कह रहा हूँ कि आदमी को पीने के लिए साफ पानी नहीं है। हाँ। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और आदमी पानी की वजह से ज़्यादातर बीमारियां फैल रही हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अभी लखनऊ की मध्य क्षेत्र की घटना है लास्ट ईयर की, कि उसमें अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो करीब 18-19 बच्चे इसमें मर गए गंदे पानी की पीने की वजह से। तो ये तो राजधानी है, तो गृह मंत्री रहे थे राजनाथ सिंह, अब रक्षा मंत्री हैं। उनको तो नैतिकता के आधार पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं जो चुनाव लड़वाएं लखनऊ। ये रविदास जी लखनऊ से एमएलए और लखनऊ शहर की दोनों सीटें जो लखनऊ शहर की हैं वहाँ सब वर्ग रहते हैं मिलजुल के, और सब वर्गों ने दोनों सीटें शहर की समाजवादी पार्टी के खाते में दी हैं। चाहे लखनऊ वेस्ट हो या लखनऊ सेंट्रल हो, वहाँ समाजवादी पार्टी का एमएलए है। और हमारा प्रत्याशी जो लखनऊ से लड़ रहा है वो बहुत ही संघर्षशील है और उसकी मिसालें दी जाती हैं। वो जनता के संघर्षों में इतनी बार जेल गया है कि उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मतलब उसका नाम दर्ज है। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान जो है अभी किस तरीके से आपने देखा, अभी धर्म की राजनीति जो की जा रही है, धर्म की जिस तरीके से छुटभैया नेता पहले बोलते थे मंच से, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद पे होकर जो है उन्होंने इतना, अभी आपने सुना होगा कि मंगलसूत्र तक आपके छीन लिए जाएंगे। तो मुसलमानों के लिए क्या लग रहा है कि अब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि इस बार अगर सरकार बन जाती है तो क्या रहेगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से जो नीतियां रही हैं वो समाज के लिए हानिकारक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। मोदी जी को तो अपने कोई काम बताने चाहिए थे कि हमने ये काम किए। उन्होंने तो वही हिंदू मुसलमान, इसके अलावा उनके पास कोई इशू ही नहीं है।
अननेसेसरी बातें कर रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है, जब जनता के सवालों से वो भाग रहे हैं, इसी वजह से वो इसी टॉपिक को लेके आए हैं कि जिससे नफरत फैले। लेकिन अब हमें लगता है कि दुनिया जो है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान की आवाम, उसमें मोहब्बत का चलन बढ़ चुका है। और इंडिया अलायंस चूँकि राहुल जी की मोहब्बत की जो दुकान है वो कामयाब होती दिख रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक जो नेतृत्व है उसकी ज़बान फिसलने लगी है, उनके बोल जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं। और हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अब की यूपी से ही सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, और अब की भारतीय जनता पार्टी का यूपी में खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। अभी आपने जुबान फिसलने की बात की, तो अभी शिवपाल यादव की अगर मैं बात करूं तो मैनपुरी में एक सभा में उन्होंने कहा, उनकी भी जुबान फिसल गई थी या उनके अंदर की बात निकल गई थी। उन्होंने कहा कि भाई भारी मतों से भाजपा को जिताएं, 7 मई को जो है भारी मतों से भाजपा जीतेगी। तो ये उनके अंदर की आवाज़ बोल रही थी या फिर उनकी जुबान फिसल गई? नहीं, अगर आप उस वहाँ पे मौके पे मौजूद होती तो शिवपाल जी ने बिल्कुल जस्ट अपनी बात बोलने के बाद उसको फ़ौरन सही कर लिया था। उसका करेक्शन है, वो आधी अधूरी क्लिप की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो डंके की चोट पे नफरत परोसी जा रही है। यहाँ तो जितने भी इनका शीर्ष नेतृत्व है, वो जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं, वो तो जानबूझ के समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। शिवपाल जी की जो बात है वो स्लिप ऑफ टंग था, और उसके बाद उन्होंने उसको सही कर लिया था, वहीं पर सही कर लिया था। अभी जो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से अभी मैंने कहा था कि मोदी जी ने मंच से जो इतना बड़ा भाषण दिया और कहा कि आपकी ज़मीनें जब्त कर ली जाएंगी, लेकिन इस पर हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं सपा नेता जो हैं वो बचते आते हैं। अखिलेश यादव की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बचते आते हैं, कहीं ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? मुसलमानों के लिए क्या कोई स्टैंड नहीं ले पाता है? नहीं, समाजवादी पार्टी देखिए जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पे ना खेलिए। हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करते हैं। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो सभी के लिए बनाया, हमने लैपटॉप बांटा तो सभी के लिए बांटा, हमने कन्या विद्याधन बांटा तो सभी के लिए बांटा। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो पूरी खास तौर से हिंदुस्तान और देश जानता है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को देते आए हैं, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि नफ़रत के ख़िलाफ़ अगर कोई सबसे आगे खड़ा होता है तो वो मुसलमान खड़ा होता है। और इस्लाम कहता है कि मोहब्बत जो है वो इस्लाम की पहचान है। इस्लाम में नफ़रत का कोई मतलब ज़रा सी भी जगह नहीं है। इस्लाम में कुत्ते को पानी पिलाने को भी सवाब कहा गया है। नहीं, आप इस्लाम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अखिलेश यादव का कहीं बयान नहीं आता है ऐसे, जब मुसलमानों के लिए इतनी बड़े मंच से जब इस तरीके के नेता लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो अखिलेश यादव क्यों चुप रह जाते हैं? नहीं, देखिए अखिलेश यादव जी मोहब्बत की दुकान के साथी हैं, वो नफ़रत नहीं परोस सकते। अखिलेश जी समाज के सभी वर्गों को लेके चलते हैं। वो हमारी पार्टी के विजन में, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं भी जाति और धर्म का उल्लेख नहीं है। हम पीडीए लेके आए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हम किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करना चाहते, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने तो धोखा दिया, वो तो किसी का काम ही नहीं किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा देश में अगर आप देख लीजिए तो वो 80% ज़्यादा परेशान है, 20% उतना परेशान 80% के मुकाबले नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो 80% को 20% से डराने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही झूठ सच की राजनीति और नफरत की राजनीति ने आज उनको इस हाशिए पे फैला दिया है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद वो चुनाव हारने जा रहे हैं और बुरी तरह हारने जा रहे हैं। तो लोगों का वोट क्या लग रहा है कि धर्म और मंदिर इन जैसों पर मुद्दों पर वोट जाएगा, या फिर आज की युवा पीढ़ी जो है वो भी धर्म और मंदिर की बात करती है कि उन्हें तो ये चाहिए? तो क्या लग रहा है कि वोट इसी पर जाएगा, या फिर शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे रहेंगे वोट के? देखिए, अब इस पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, आप लखनऊ में आए हैं तो कल एक घटना घट गई लखनऊ में। मेन परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक वाली रोड है, उस रोड के ऊपर एक सफाई कर्मचारी पिता पुत्रों की, एक घर के
दो लोग सिविल लाइन में उतरे थे सफाई करने के लिए और उनकी बेचारों की उसी में डेथ हो गई। सरकार का कोई भी पदाधिकारी वहाँ मौके पे पहुँचा नहीं, ना किसी ने माफ़ी मांगी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेशरम लोग हैं तो कि जनता इनको हटाने का मन बना चुकी है, बहुत हो चुका। जहाँ तक सवाल है, बताइए, देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, मेन होल की जो सफाई है उसमें लोगों की जानें जा रही हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ कहने के लिए बचता नहीं है और जनता सब जान गई है। और जनता के पास ना स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। अभी पिछले दिनों राजभवन के गेट पर, मतलब गवर्नर साहिबा अंदर बैठी हैं कई एकड़ के मकान में, उनके दरवाजे पे एक ने बच्चे को जन्म दिया। बताइए, ना एम्बुलेंस है, ना स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढोंग रच रही है। इनके ढोंग का जनता ने जवाब देने का मन बना लिया है। तो अभी जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि धर्म की अफीम पूरे देश को चटा दी गई है और हिंदू मुसलमान पर जो है इस तरीके से पिच पर खेला जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसी पर जो है लोग जाएंगे या फिर लोगों की मजबूरी हो गई है? मजबूरी हो गई है कि अब भाजपा से त्रस्त हो गए हैं, तो मजबूरी हो गई है कि भैया आप गठबंधन को वोट दे दें। क्या मजबूरी हो गई है लोगों की? नहीं, देखिए, सामने ऑप्शन नहीं है उनके। नहीं, मजबूरी नहीं है, ये जनता का विशेष अधिकार है। जनता इनको लेके आई थी इनके झूठे वादों के ऊपर। अब जनता ही इनको हटाने का मन बना चुकी है। देखिए, सच्चाई ये है कि देश में इस टाइम जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आप लोग मीडिया के साथ नहीं, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि देश में क्या हालात हैं। बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ना किसी को, मतलब बता दीजिए कि आदमी क्या खाएगा, उसको 5 किलो राशन दे के भिखारी बना दिया इन्होंने। ये स्थिति लाके खड़ी कर दी है कि राशन 5 किलो राशन आदमी जो है वो भिखारी बन गया। लोगों को तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों के पास रोज़गार होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं आप पकौड़े बेचिए। अब बताइए, एमबीए करके आदमी आया है वो पकौड़े बेचेगा? इसलिए सरकार बनवाई थी इनकी। तो जहाँ तक नफ़रत की आपने बात कही, तो देखिए, नफ़रत अगर आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए तो आज भी हर स्टेट में या जो भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा वोट अपोजिशन को मिलते हैं। लेकिन अपोजिशन में पहले बिखराव था, इस बार अपोजिशन में कोई बिखराव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत मजबूत ये जनता चुनाव लड़ रही है। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। इस चुनाव को अब की जनता ने माहौल बना दिया है। जनता ने इनको हटाने का मन बना लिया, इसीलिए सब के सब लोग अपनी मर्जी से इंडिया अलायंस के साथ हैं और इंडिया अलायंस के सारथियों, देश को बचाने के लिए जनता योगदान दे रही है। हम इसके लिए जनता बधाई के पात्र हैं, जनता को धन्यवाद भी देते हैं, जनता का शुक्रिया भी अदा करते हैं। आखिरी सवाल बस मैं ये करूंगी कि जिस तरीके से भाजपा, मोदी जी और तमाम जितने भी भाजपा के नेता हैं वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, कितना सही है 400 पार का नारा? देखिए, ये तो 4 जून को समझ में आएगा। मुझे तो लग रहा है कि उनकी 4 सीटें नहीं आ रही हैं अगर वो छल कपट ना करें, झूठ सच ना करें। और जहाँ तक 400 पार है तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं। इंडिया अलायंस देखिएगा, निश्चित तौर पर सरकार भी बनाएगा और बहुमत से कई गुना ज़्यादा आगे आके सरकार बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे साथ सपा नेता उमर मोनिस मौजूद थे। तमाम मुद्दों पे हमने बात की उनसे और तमाम मुद्दों पे मुखर होके बात रखते हैं हमेशा से और बात रखी भी। तो 400 पार का नारा कितना सही है अभी हमने सपा नेता से ही जाना। तो हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से हम चुनाव यात्रा आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।